एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। और उस वीडियो में वॉल्यूम थोड़ी सी लो हो गई थी एडिटिंग प्रॉब्लम की वजह से, फिर मैंने उस वीडियो को ऐसे ही अपलोड कर दिया था। आई होप आप लोगों ने उसको कोप अप कर लिया है, आपने उस वीडियो को पूरा देख लिया है। और अगर आपका कोई भी डाउट है उससे रिलेटेड या फिर आपको दोबारा वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो को दोबारा बना दूंगी। इस वीडियो में हम आगे का पार्ट कवर करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इस पूरे पेज में वो पहले से हाईलाइट कर रखे हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आप इसको अपनी जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उसमें भी हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि ये कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम पे हमारी बहुत हेल्प करते हैं। हमें पूरा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ अगर इन पॉइंट्स को पढ़ लेंगे तो पूरा पेज कवर हो जाता है। स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट को। इंडस्ट्रीज डिफर वाइडली इन देयर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस एंड फ्यूचर प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट्स। मतलब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो डिफ़र करती हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। किस बेसिस पर? इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस एंड फ्यूचर प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट्स। फॉर एग्जांपल द इकोनॉमिक एंड कॉम्पिटिटिव ट्रेड्स, जैसे कि जो इकोनॉमिक ट्रेड्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, जो कॉम्पिटिटिव ट्रेड्स होते हैं जो उनका कॉम्पिटिशन का क्राइटेरिया होता है, कॉम्पिटिशन का प्लेटफॉर्म होता है। ऑफ द फास्ट फूड बिजनेस, एक फास्ट फूड बिजनेस यानी कि जो फास्ट फूड यानी कि जैसे मोमोज, चाउमीन, ये कोई भी फास्ट फूड, बर्गर, ऐसे फास्ट फूड जो डिलीवर करते हैं, कोई फास्ट फूड बिजनेस है, हैव लिटिल इन कॉमन, मतलब वो बहुत कम कॉमन होगा किस चीज़ से? विद दोज ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब एक फास्ट फूड बिजनेस करने वाले का जो प्लेटफॉर्म होगा, जो उसके इकोनॉमिक एंड कॉम्पिटिटिव ट्रेड्स होंगे वो डिफर करेंगे, वो बहुत अलग होंगे एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। द टेलीकॉम बिजनेस इज शेप्ड बाय इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंसिडरेशंस। जो टेलीकॉम बिजनेस होता है जैसे कि रिलायंस है, जियो है, इसको टेलीकॉम बिजनेस कहते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री होती है। द टेलीकॉम बिजनेस इज शेप किया जाता है बाय इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंसिडरेशंस। इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंसिडरेशंस से रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट डोमिनेट द एविएशन इंडस्ट्री, और ये किसी भी एविएशन इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग होता है। द इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज वेरीज अकॉर्डिंग टू सच फैक्टर्स। जो भी इंडस्ट्री के इकोनॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो इंडस्ट्री की इकोनॉमिक ट्रेड्स होती हैं, वो एक दूसरे से किस सिचुएशन पे, किस फैक्टर्स पर वेरी करती हैं। ओवरऑल साइज पर, मतलब कि कोई इंडस्ट्री छोटी होती है, कोई इंडस्ट्री बड़ी होती है, तो एक साइज बहुत बड़ा फैक्टर होता है उनके डेविएशंस का। मार्केट पर, ग्रोथ रेट पर, द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज पर, द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द मार्केट पर, द नंबर ऑफ साइज एंड बायर्स, सेलर्स, whether sellers' products are virtually identical or highly differentiated, the extent to which costs are affected by economies of scale, and the types of distribution channel used to assess buyers। मतलब ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इनको मैंने हाईलाइट कर रखा है कि ये वो मेन फैक्टर्स हैं जिन पर इंडस्ट्री एक दूसरे से वेरी करती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है। कॉम्पिटिटिव फोर्सेस कैन बी मॉडरेट इन वन इंडस्ट्री एंड फेयर्स इवन कट थ्रोट इन अनदर। मतलब जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होती हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हर तरफ से हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे होते हैं, हर तरफ से हमें एक कॉम्पिटिशन थ्रो कर रहे होते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होती हैं कैन बी मॉडरेट, मतलब एक इंडस्ट्री में तो वो बहुत ज़्यादा शांत हो सकती हैं और दूसरी इंडस्ट्री में उतनी ही ज़्यादा उथल पुथल मचा सकती हैं, उतनी ज़्यादा वो एग्रेसिव हो सकती हैं। इन सब इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिशन फोकसेस ऑन हु हैज़ द बेस्ट प्राइस। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें कंपटीशन सिर्फ इस बात का होता है कि कौन बेस्ट प्राइस प्रोवाइडर है, वाइल इन अदर कंपटीशन इज सेंटर्ड ऑन क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। जबकि जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें कंपटीशन मेन किस बात का होता है कि क्वालिटी कैसी है और उसकी रिलायबिलिटी क्या है। जैसे कि मॉनिटर्स एंड पीसीज एंड लैपटॉप, ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लैपटॉप इंडस्ट्री, पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री, इसमें किस चीज़ पर पूरी इंडस्ट्री बेस करती है कि जो क्वालिटी है और रिलायबिलिटी है, मतलब वो कितने टाइम तक चलेगा, उसकी क्या ड्यूरेशन है और उसकी क्या क्वालिटी है, इस पर बेस करती हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि प्राइजेस पर बेस करती हैं, यानी कि एक दूसरे से प्राइस के मामले में कंपटीशन करती हैं, जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री कह सकते हैं।
और प्रोडक्ट फीचर्स एंड परफॉर्मेंस या फिर प्रोडक्ट फीचर या परफॉर्मेंस पे करती हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो फीचर्स पर एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, परफॉर्मेंस के बेसिस पर एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। और क्विक सर्विस एंड कन्वीनियंस या फिर क्विक सर्विस या कन्वीनियंस के बेसिस पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे से कम्पीट करती हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग और फास्ट फूड इंडस्ट्रीज जो होती हैं। जो भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, अब जोमेटो, स्विगी, इन सब से आप जब ऑर्डर करते हैं तो हम यही चीज़ देखते हैं कि किसने कितनी ज़्यादा फास्ट डिलीवरी करी। तो इन लोगों का कंपटीशन फास्ट डिलीवरी, फास्ट सर्विस प्रोवाइडर के बेसिस पर होता है या फिर कन्वीनियंस के बेसिस पर होता है कि किसने कितना कन्वीनियंटली ऑर्डर रिसीव कर लिया। एज इन ऑनलाइन शॉपिंग के केस में जैसा कि होता है जो हम अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, या फिर फास्ट फूड जो हम जोमेटो, स्विगी से ऑर्डर करते हैं। और ब्रांड रेपुटेशन के बेसिस पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे से कम्पीट करती हैं, जैसे कि जो डिटर्जेंट और सॉफ्ट ड्रिंक्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एक दूसरे से ब्रांड के बेसिस पर कम्पीट करती हैं। इन अदर इंडस्ट्रीज़ और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में द चैलेंजेस फॉर कंपनीज टू वर्क कंपैरेटिवली कोऑपरेटिवली विद सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड मे बी इवन सिलेक्ट कॉम्पिटिटर्स टू क्रिएट द नेक्स्ट राउंड ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन एंड ओपन अप होल न्यू विस्टास ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। जबकि दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जो चैलेंज होता है वो इसलिए हो सकता है कि कंपनी कितना ज़्यादा कोऑपरेटिवली अपने सप्लायर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ में वर्क कर रही है। मतलब ये बताया गया है कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बहुत सारे अलग अलग बेसिस पर एक दूसरे से कम्पीट करती हैं, अलग अलग बेसिस उनके होते हैं एक दूसरे से चैलेंज एक्सेप्ट करने के और मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के। एंड इंडस्ट्रीज़ इकोनॉमिक ट्रेड्स एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन, एक इंडस्ट्री की इकोनॉमिक ट्रेड्स एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन जो होती हैं एंड हाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू चेंज, और कैसे वो चेंज हो सकती हैं। डिटरमाइन वेदर इट्स प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट्स आर पुअर, एवरेज और एक्सीलेंट, वही ये डिटरमाइन करती हैं कि एक इंडस्ट्री की जो प्रॉफिट प्रॉस्पेक्ट्स है वो पुअर हैं, मतलब बहुत बेकार है, एवरेज हैं या फिर एक्सीलेंट है। Industry and competitive conditions differ so much that leading companies in unattractive industries can find it hard to earn respectable profits, while even weak companies in attractive industries can achieve in good performances. इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस डिफ़र सो मच, जो इंडस्ट्री होती है और जो कॉम्पिटिटिव कंडीशंस होती हैं वो डिफ़र सो मच, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट पोल्स पर होती हैं। डेट लीडिंग कंपनीज इन अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ की जो अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ है, यानी कि जिसकी तरफ हमारा फोकस ही नहीं है, जिसकी तरफ कस्टमर्स बिल्कुल अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं, कैन फाइंड इट हार्ड टू अर्न रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट्स, उन्हें बहुत कठिन हो जाता है। कैन फाइंड इट हार्ड, वो बहुत कठिनाई से एक रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट को अर्न कर पाती हैं। वाइल इवन वीक कंपनीज, जबकि जो वीक कंपनीज होती हैं, जो कुछ कमज़ोर कंपनीज होती हैं, चाहे आप उसे मॉनेटरी टर्म्स पर ले लीजिए या फिर एम्प्लॉयज़ के बेसिस पर या फिर उनके रिसोर्सेज के बेसिस पर, अगर वो वीक है इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, वो अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में कैन अचीव इन गुड परफॉर्मेंसेज। वो अट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब अगर कोई वीक कंपनी है, यानी कि चाहे उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, चाहे उसके एम्प्लॉयज़ इतने एफिशिएंट नहीं हैं, किसी भी एंगल से अगर वो कंपनी वीक है और वो एक अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में है, जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री है या फिर लैपटॉप इंडस्ट्री है ये, या फिर जो सिनेमा की इंडस्ट्री है, वो इतनी अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है कि अगर उसमें कोई वीक इंडस्ट्री भी होती है, इतनी कोई वीक कंपनी भी होती है, तो भी वो एक अच्छी परफॉर्मेंस गेन कर लेती है, अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेती है। जबकि अगर कोई कंपनी किसी अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री में है, तो चाहे उसके पास कितने ही अच्छे रिसोर्सेज हो, कितनी ही एफिशिएंट उसके पास क्वालिटी हो, कितने एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हो, वो एक रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है। That's all for this video. Methods of industry and competitive analysis we will discuss in the next video. Thank you. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।